फ़िल्म की स्टार्टिंग में हमको एक बस को दिखाते हैं जिसमें कि टूरिस्ट रहते हैं। तो वो नैन्सी के म्यूज़ियम पर जाते हैं और वहाँ पर जाकर वो एक वीडियो देखते हैं डॉक्टर विक्टर की। डॉक्टर विक्टर वीडियो में नैन्सी की स्टोरी सुनाने वाले थे, लेकिन स्टोरी सुनाने से पहले वो कहते हैं कि ये स्टोरी ट्रू इवेंट पर बेस्ड है। तो यहीं से उनकी स्टोरी शुरू होती है और स्टोरी में हमको सबसे पहले नैन्सी को दिखाते हैं, जो कि एक शादीशुदा थी और उसका एक हस्बैंड भी था जिसका नाम था हैरी। लेकिन वो उससे प्यार नहीं करता था, बट नैन्सी हैरी से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी। उसका एक डैड भी था जिसका नाम था हैमिल्टन कॉब, और वो काफ़ी अमीर था, लेकिन उसे पैसों से ही प्यार था और वो पैसों से जिस शहर में वो रहता था उस शहर में कंट्रोल करना चाहता था। तभी नैन्सी कार से सबसे पहले अपनी साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर थियोडोरा के पास जाती है और वो उसकी थेरेपी करती है। और नैन्सी थेरेपी इसलिए लेती है क्योंकि वो अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि उसका डैड उससे प्यार नहीं करता था और यहाँ तक कि उसका हस्बैंड भी उसे धोखा दे रहा था। लेकिन जबकि नैन्सी उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है, तो वहाँ पर डॉक्टर उससे एक क्वेश्चन पूछती है और कहती है कि जब तुमको गुस्सा आता है तो तुम क्या करती हो। लेकिन नैन्सी इस बात का जवाब नहीं देती है और वो वहाँ से अपनी कार से आ जाती है। इसके बाद वो शहर में जाती है एक मोटल पर, जहाँ पर कि उसका हस्बैंड था। उसका हस्बैंड रूम में था और मोटल के रूम के बाहर उसकी कार भी खड़ी थी, लेकिन वो नैन्सी को ऐसा दिखाता है कि वो मोटल पर नहीं है। तो नैन्सी वहाँ पर चिल्ला चिल्ला कर हैरी का नाम बोलती है, लेकिन वो बाहर ही नहीं आता है। तो नैन्सी उसकी कार को लेकर वहाँ से चले जाती है। अब इसके बाद हैरी को दिखाते हैं, तो वो विंडो से नैन्सी को देख रहा था और तभी हम देखते हैं कि उसके पास एक लड़की थी जिससे उसका अफेयर चल रहा था और उस लड़की का नाम था हनी। तो वहाँ पर वो दोनों रूम में रहते हैं और वो नैन्सी से उसकी पैसे और उसकी ज़मीन जायदाद को लेने का प्लानिंग भी करते हैं। तो अब इसके बाद नैन्सी को दिखाते हैं जो कि कार से शहर को छोड़कर जा रही थी, लेकिन बीच रास्ते में उसको एक लाइट दिखाई देती है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक यूएफओ रहता है और उसके अंदर से एक लाइट निकलती है जो कि नैन्सी के लॉकेट पर जाकर लगती है। लेकिन नैन्सी अपनी कार को लेकर वहाँ से चले जाती है और वो वापस से शहर जाती है उसी मोटल पर, क्योंकि वो हैरी को उस यूएफओ के बारे में बताने वाली थी। लेकिन उसकी कार की स्पीड कुछ ज़्यादा ही तेज़ थी, इस वजह से वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। तभी नैन्सी हैरी को बाहर बुलाती है, लेकिन वो आता नहीं है और नैन्सी पुलिस को उस यूएफओ के बारे में बताती है और उस लाइट के बारे में भी। लेकिन पुलिस और कोई भी नैन्सी की इस बात का ट्रस्ट नहीं करता है, बट शेरिफ नैन्सी को उसी हाईवे पर उसी जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर कि उसने उस यूएफओ को देखा था। अब इसके बाद हैरी को दिखाते हैं जो कि अभी भी उसी रूम में था और उसी लड़की के साथ। तो उसके पास एक डेप्यूटी आती है और वो हैरी को बताती है कि तुम्हारी वाइफ ने एक यूएफओ को देखा है। ये सब बताने के बाद वो वहाँ से चले जाती है। अब शेरिफ को दिखाते हैं जो कि नैन्सी को उस जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर कि उसने यूएफओ को देखा था, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। तो शेरिफ को पता चल गया था कि नैन्सी पागल है, इसी वजह से उसने नैन्सी के डैड कॉब को कॉल करके भी बुला लिया था। तो वहाँ पर कॉब आकर अपनी बेटी को घर लेकर चले जाता है और वो घर पर पहुँच भी जाते हैं और उनका घर काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। घर पर ले जाने के बाद कॉब नैन्सी पर कुछ पेपर साइन करवाता है, लेकिन इतनी वहाँ पर हैरी आ जाता है और नैन्सी हैरी को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो उससे प्यार करती थी। अब वो दोनों रूम में जाते हैं, वहाँ पर जाकर वो किस भी करते हैं। तभी नैन्सी हैरी से कहती है कि तुमने तो कहा था कि मैं उस लड़की को दोबारा नहीं मिलूँगा, यानी कि हनी से। लेकिन तभी हैरी नैन्सी से झूठ बोल देता है और उससे कहता है कि मैं हनी से मिलने के लिए इसलिए गया था ताकि मैं उससे ये कह सकूं कि मैं तुमसे दोबारा कभी नहीं मिलूँगा। तो वो वहाँ पर नैन्सी को ऐसा फील कराता है कि वो उससे प्यार करता है क्योंकि उसे नैन्सी के पैसे चाहिए थे। लेकिन इससे नैन्सी काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो जाती है क्योंकि उसे लगने लगा था कि हैरी उससे प्यार करता है। अब अगले दिन नैन्सी अपने डॉक्टर थियोडोरा के साथ रहती है और वहाँ पर उससे बातें भी करती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर वहाँ से चले जाती है। इसके बाद नैन्सी
स्विमिंग पूल में रहती है और तभी उसके पास हैरी आता है। तो नैन्सी को लगता था कि हैरी को उसकी यूएफओ वाली बात पर विश्वास नहीं है, इस वजह से वो हैरी से थोड़ी सी गुस्सा भी हो जाती है। लेकिन तभी वो हैरी को उस जगह पर ले जाने के लिए कहती है जहाँ पर कि उसने यूएफओ को देखा था, ताकि वो उस पर ट्रस्ट करने लगे। तो हैरी उसके साथ जाता भी है। तो वो कार से जाते हैं और वो वहाँ तक पहुँच भी जाते हैं, लेकिन उनको रात हो गई थी। बट तभी नैन्सी वहाँ पर उस यूएफओ को देखती है और उस यूएफओ को इस टाइम हैरी भी देखता है और वो नैन्सी की इस बात पर ट्रस्ट भी करता है। लेकिन इतने यूएफओ में से एक लाइट निकलती है जो कि नैन्सी को कैद कर लेती है और वो लाइट नैन्सी को यूएफओ के अंदर ले जाती है और यूएफओ वहाँ से चले जाता है और हैरी पीछे ही रह जाता है, लेकिन उसने ये सब देखा था। अब फिल्म में हनी को दिखाते हैं जो कि अपने सलून पर रहती है और उसे छत से कुछ आवाज़ें भी आती हैं। तो वो सलून के ऊपर जाती है, तभी वहाँ पर उसे नैन्सी दिखाई देती है जो कि बेहोश हो जाती है। तो हनी नैन्सी को उसके घर पर लेकर जाती है और वहाँ पर हैरी भी था। तो हैरी को उस यूएफओ के बारे में पता था, लेकिन उसने किसी को भी इसके बारे में नहीं बताया था क्योंकि वो नैन्सी से नफरत करता था। अगर वो किसी को भी इसके बारे में नहीं बताएगा तो सभी को लगेगा कि नैन्सी पागल है, और हैरी ऐसा ही तो चाहता था। लेकिन इतनी नैन्सी को होश आ जाता है और वो सभी को उस यूएफओ वाली बात को बताने की कोशिश करती है और उसे कुछ भी याद नहीं आया था कि यूएफओ पर उसके साथ क्या हुआ। लेकिन इतनी वहाँ पर हैरी और कॉब के बीच लड़ाई होने लगती है। तभी हैरी कॉब से उसकी वाइफ यानी नैन्सी की मॉम की बुराई करता है, जिससे नैन्सी को काफ़ी गुस्सा आता है और उसकी मॉम की डेथ भी हो गई थी। तो नैन्सी को काफ़ी गुस्सा आता है और उस वजह से वो एकदम से काफ़ी बड़ी होने लगती है। वो इतनी बड़ी हो जाती है कि वो अपने घर की छत को भी तोड़ देती है। लेकिन अगले दिन उसकी फैमिली नैन्सी को एक बड़े से स्टेबल में रखते हैं ताकि किसी को भी इसके बारे में ना पता चले। और वहीं पर हैरी एक डॉक्टर को भी लेकर आता है जिसका नाम था विक्टर, जो कि हमको फिल्म की स्टार्टिंग में दिखाया था, जो कि स्टोरी को सुना रहा है। वो नैन्सी को देखता है और वो इतनी बड़ी थी कि विक्टर उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद विक्टर हैरी के साथ रहता है और वो हैरी को बताता है कि वो भले ही बड़ी हो गई है, लेकिन उसका दिल अभी भी छोटा है और नैन्सी को अगर गुस्सा आएगा तो साथ ही उसे हार्ट अटैक भी आ सकता है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो सकती है। लेकिन हैरी इससे काफ़ी खुश हो जाता है क्योंकि वो नैन्सी को मारना ही तो चाहता था। तो अब रात हो जाती है और कॉब नैन्सी पर कुछ पेपर साइन करवाता है, लेकिन वो मना कर देती है। और वहीं हमको हनी और हैरी को दिखाते हैं जो कि नैन्सी को चुपके से देख रहे थे और वो वहाँ पर प्लान भी बनाते हैं कि वो नैन्सी को कैसे कैसे मार सकते हैं। इसके बाद हैरी घर जाकर एक ऐसी बुक को पढ़ता है जिसमें बताते हैं कि इंसान को गुस्सा कैसे दिलाया जा सकता है, क्योंकि वो नैन्सी को अब गुस्सा दिलाने वाला था। अब अगले दिन विक्टर नैन्सी के लिए एक बड़ी सिरिंज लेकर आता है जिसमें कि ट्रैंकुलाइजर रहता है जिससे लोग बेहोश हो सकते हैं, और वो इसलिए लेकर आया था ताकि कुछ प्रॉब्लम होगी तो वो नैन्सी को बेहोश कर सकते हैं। लेकिन नैन्सी उस सिरिंज को फेंक देती है। अब रात हो जाती है तो हैरी नैन्सी के पास आता है और नैन्सी हैरी के साथ डिनर भी करती है और वहाँ पर वो उससे ढेर सारी बातें करती है। वो उसे अपने बारे में बताती है और बताती है कि वो क्या सोचती है। लेकिन तभी हैरी मौके का फ़ायदा उठाता है और वो नैन्सी को गुस्सा दिलाने लगता है। वो उसकी बेइज्जती करता है, जिसकी वजह से नैन्सी को काफ़ी गुस्सा आता है और वो कार को फेंक कर भी मारती है। लेकिन गुस्से की वजह से उसे हार्ट अटैक भी आता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। हैरी को लगता है कि वो मर गई है और वो काफ़ी खुश हो जाता है और वहाँ से वो चले भी जाता है। इसके बाद वो सलून पर जाता है जहाँ पर कि वो हनी से मिलता है और हनी को गिफ्ट में वो लॉकेट भी देता है और उसे नैन्सी की डेथ के बारे में बताता है। तो वहाँ पर वो दोनों काफ़ी खुश हो जाते हैं और खुशी में वो डांस भी करते हैं। लेकिन इसके बाद फिल्म में नैन्सी को दिखाते हैं जिसको होश आ जाता है और वो शहर की तरफ जाती है। अब पुलिस को दिखाते हैं जो कि शहर में रहते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर कुछ कार के बीच भागा दौड़ी मचती है और लोग भागने लगते हैं क्योंकि उन्होंने जायंट वुमेन नैन्सी को देख लिया था। और इतनी वहाँ पर नैन्सी आ जाती है तो वो हैरी को ढूंढ रही थी और
इसके बारे में उसके डैड कॉब को भी पता चल जाता है और शहर में जितने भी लोग रहते हैं वो नैन्सी को देखकर भागने लगते हैं। लेकिन लास्ट में नैन्सी को हैरी मिल जाता है जो कि हनी के साथ था। लेकिन हैरी कार से भागने लगता है बट नैन्सी उस कार को ही उठा लेती है और वो हैरी को भी कार से बाहर निकाल कर अपने हाथ में बंद कर लेती है। बट इतनी वहाँ पर नेशनल गार्ड आ जाते हैं हेलीकॉप्टर के साथ। तो नैन्सी के हाथ में हैरी था और वो हैरी को लेकर शहर से भागने लगती है। लेकिन नेशनल गार्ड उसका पीछा करते हैं और नैन्सी हाई वोल्टेज पावर लाइन के पास पहुंच जाती है। अब वो आगे जाने की भी नहीं थी और उसके पीछे वो नेशनल गार्ड थे, तो वो उसे मारने वाले थे। लेकिन इतनी शेरिफ कार लेकर आ जाता है और वो उन नेशनल गार्ड को रोकता है। उसके साथ डॉक्टर और नैन्सी का डैड कॉब भी था। तो वहीं पर कॉब नैन्सी को समझाने की कोशिश करता है ताकि वो हैरी को छोड़ दे, लेकिन नैन्सी मानती नहीं है। इतने ही नेशनल गार्ड नैन्सी पर हमला कर देते हैं जिसकी वजह से नैन्सी उन पावर लाइंस पर गिर जाती है और हाई वोल्टेज की वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा करंट लगता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। इतनी वहाँ पर वो यूएफओ आता है और वो नैन्सी को अपने साथ ले जाता है और उसके साथ वो हैरी को भी ले जाते हैं। अब कॉब को दिखाते हैं जो कि अपनी कार में बैठता है। उसके पास हनी आकर बैठ जाती है और वो कॉब से कहती है कि मुझे तुम्हारे बिजनेस में पार्टनरशिप चाहिए। इसके बाद यूएफओ को दिखाते हैं तो उन्होंने हैरी को कैद कर रखा था और वो उसकी थेरेपी करने वाले थे 2 और आदमियों के साथ, ताकि वो वुमेन की इज्जत करे और अपनी वाइफ को प्यार दे। और वहाँ पर नैन्सी भी थी जिसके साथ 2 लड़कियाँ रहती हैं और नैन्सी उस यूएफओ को कहीं दूर लेकर चले जाती है और यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है।